आज हम तिगांव विधानसभा 90 पर मास्टर जी के यहाँ आश्रम पर बैठे हुए हैं, लालचंद जी के यहाँ। और वहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग मास्टर जी आर्य जी हैं। आइए उनसे रोहित भाई के बारे में, जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी रोहित भाई, उनके बारे में बातचीत करते हैं। जी मास्टर जी, बताएं आपके बारे में। रोहित एक बहुत नवयुवक लड़का, उसने पहले में एक बात कहनी चाहता हूँ, इस लड़के ने वो उपलब्धि कर दी हमारे लिए जिस टिकट के लिए लोग बाग 40 साल से संघर्ष कर रहे थे। और खुद इनके पिताजी ने भी बड़ा संघर्ष किया था इस टिकट के लेने के लिए, एमपी के टिकट के लेने के लिए। जो उन्होंने हाथ, और हमारे बहुत नेता हमारे अपने भाई हैं, वो उन्होंने बड़ी कोशिश करी थी इस टिकट के लिए। इस कांग्रेस पार्टी से और एमएलए का टिकट लाना कोई खाला जी का घर है। इसकी एक जीत तो ये हुई जी। दूसरे नंबर पे ये बहुत नया लड़का है, बहुत थोड़ी उम्र में। यदि ये परमात्मा ने इसकी इच्छा, हमारी इच्छाएं पूरी करी तो विधानसभा में सबसे कम उम्र में जाने वाला है हरियाणा में ये एक लड़का होगा। और एक ऐसी बात मैं कहनी चाहता हूँ, यदि बशर्ते कि मानस एक पेंट कोई कमी रह जाती किसी कहीं से भी, तो भी ये लड़का सरकार हरियाणा में कांग्रेस की आ रही है, तो भी ये लड़का उन कार्यों को करेगा जो एक जीता हुआ कैंडिडेट बीजेपी का नहीं करवाएगा। और ये कैंडिडेट फिर भी इनकी सरकार जो आ रही है वो करेगा। कल की बात लो, ट्रांसफार्म कम से कम 1 महीना से फरीदपुर में नहीं लग रहा था। लोग बाग कम से गांव में त्राही त्राही मची हुई थी। इनके पिताजी ने, यशपाल ने, मेरे सामने बड़े बड़े अफसरों से जो उस महकमे में, बिजली महकमे में है, फोन किए और ये कहा शाम तक ट्रांसफार्मर रख जाना चाहिए। और शाम जब रख गया, उन्हें इतला करी कि ट्रांसफार्मर रख गया है। ये ऐसे हैं जो बात कह देते हैं उन्हें पूरी उतारते हैं। तो इसलिए हम तो यही दुआ करते हैं, प्रभु इस बच्चे को कामयाबी देवे। और जनता, नवयुवक इसके साथ लगे हुए हैं। और अब समय बदल गया, पहले बुजुर्ग आदमी जो कहते थे वो बात होती थी, अब बुजुर्गों की बजाय बच्चों के हाथ में बात आ रही है और बच्चे इनके साथ है। और जो बच्चे इनके साथ लग रहे हैं, इसे कामयाबी मिलेगी। मेरा तो यही इसके बारे में ये विचार है। आप शुभकामनाएं देते हैं अपने पोते को? मैं शुभकामनाएं देता हूं, परमात्मा इसको लंबी आयु दे, इसके विजय हो और ये आगे बढ़ के बहुत तरक्की करे। और कुछ कहना चाहेंगे गुरु जी? बस मेरा तो आशीर्वाद है कि प्रभु इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितावे और हमारी यही कामना है। क्या आपका शुभ नाम? भगत सिंह। भगत सिंह जी, आप तिगांव गांव के रहने वाले? गांव के रहने वाले। और रोहित भाई जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आपके गांव से लड़ रहे हैं? बिल्कुल विधानसभा से? बिल्कुल हमारे विधानसभा से लड़ रहे हैं, हमारे परिवार से है। बहुत अच्छा लड़का है और शिक्षित है। और पहली तो उसकी जीत यही होगी कि वो टिकट ले आया बहुत कम उम्र में। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को भी इतनी कम उम्र में टिकट नहीं मिली थी। करते हैं रोहित भाई के बारे में। और बताइए, कांग्रेस प्रत्याशी रोहित भाई क्या जलवा है और कैसे चुनाव मैदान में खड़े उतरेंगे? मैं कह रहा हूँ जी, जिस दिन टिकट आई है जी, पहली जीत तो रोहित नागर की उसी दिन थी। और जैसे जैसे दिन बदलते जा रहे, रोहित नागर दिन रोज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। युवा पीढ़ी इसके साथ है, ठीक है जी। गांवों में जो बात पहले थी आज नहीं है। और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, वैसे रोहित नागर बढ़त ले रहा है, हर जगह से बढ़त ले रहा है और जीतेगा जी। अच्छी जीत होगी? अच्छी जीत होगी जी, बढ़िया वाली। और जीत के काम कराएंगे? जीत के काम कराएगा, पब्लिक सेवा करेंगे। हाँ, मंत्री बनेगा जी। यहाँ से जिता के भेजेंगे, वहां से मंत्री बन के आएगा। ये आप लोगों की सबकी शुभकामनाएं हैं। शुभकामना जी हमारी। उनके पिताजी ने भी कभी मेहनत करी, वो भी चुनाव लड़े थे। वो भी चुनाव लड़े थे पहले, और बाकी वो निर्दलीय उम्मीदवार लड़े थे। कभी कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। पहली जीत रोहित नागर की यही है, को टिकट ले आया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है तिगांव गांव विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोहित भाई एक युवा नेता होकर सबसे कम उम्र में टिकट लाए सबसे कम उम्र में। तो आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, शुभकामना देना चाहेंगे। तिगांव विधानसभा 90 से हमारे पीयूष भाई के छोटे भाई रोहित नागर जी लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी से। तो आइए उनसे बड़े भाई से रूबरू बातें करते हैं। जी पीयूष भाई। हाँ जी, पहले तो मेरा राम राम जी आप सभी मेरे दर्शकों को। तो आप बताएंगे अपने जो छोटे भाई लड़ रहे हैं, हाँ जी पीयूष जी, उनके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, जो रोहित मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वो देखो बड़ी मेहनत से इस टिकट को लेके आया, इस छोटी सी उम्र में। युवा शक्ति देखो, 28-29 साल उसकी उम्र है। अभी बहुत लंबा जीवन उसको आगे जाना है। मैं तो ये कहता हूँ, हमें पार्टी ने हम पे भरोसा जताया है, तो मैं अपनी जनता के बीच में जाके अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी माताओं बहनों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ
कि इस बच्चे को एक बार अपना आशीर्वाद देखो। ये बच्चा आप सबके नाम को रोशन करेगा। आज पूरे हरियाणा में तिगांव विधानसभा की बात हो रही है, ना ही हरियाणा में, हमारे आसपास के प्रदेशों में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कि ये इतना युवा लड़का इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी राष्ट्र पार्टी की टिकट लेके आया। आज कांग्रेस का स्तर बहुत ऊपर जाता जा रहा है, भाजपा नीचे गिरती जा रही है और कांग्रेस पार्टी ऊपर जाती जा रही है। आप सब वो लोग भली भांति जानते हैं। तो मैं तो आप सबको यही कहूंगा कि इस बच्चे के ऊपर भरोसा जताए, ये आप सबकी शान में बट्टा नहीं लगने देगा। बहुत युवा शक्ति है, भाग भाग के काम करेगा। हम तो बस एक मौके की तलाश में है कि बस कैसे हमें एक बार मौका मिले काम करने के लिए। हम तो अपने पूरा जीवन अपनी जनता के लिए समर्पित करना चाहते हैं। जीतकर लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार हैं आप? बिल्कुल जी, हम तो देखो जी मालिक की दुआ से सब संपन्न है, हर चीज का वो है। मेरे को तो बस ये मौका चाहिए कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए विकास में आगे भाग के इसका भागीदार बनूं, ताकि मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरे पे गर्व हो कि भाई हमारे बच्चे भी कुछ कर रहे हैं। अब नेताजी और बाबूजी तो बहुत देख लिए, यहाँ पे किसी को उसके पैर छूने की जरूरत नहीं है। तो हमें उल्टा समय देखो कि आज हमें अपने बड़ों को आशीर्वाद दिया, आज तो हमें उल्टा आशीर्वाद चाहिए, पैर छूने चाहिए। नहीं तो लोग, जनता परेशान हो गई नेताजी और बाबूजियों के पीछे भाग भाग के। कोई नेताजी और बाबूजी किसी का काम नहीं करते। अब तो बेटा जी और भाई जी कहने का समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ कोई काम ना करे तो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के खींच के लेके जाओ कि मेरे बेटा मेरे काम को करवा दे। तो मैं कहता हूँ ये बदलाव की घड़ी है, इस बदलाव की घड़ी में मेरे साथी बनो, मेरा हौसला बढ़ाओ, मेरी ताकत को बढ़ाओ। बस सवितुर्दुर्तानि परासुवे यद् भद्रं तन्न जगत के उत्पत्ति करता समस्त ऐश्वर्य युक्त सुख परमात्मा सब सुखों के दाता कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण और दुर्घटना को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वो हमें दीजिए। भाइयों, ये जो बच्चा रोहित नागर, जिसके बड़े भाई आपके सामने विराजमान हैं, सबको विदित है इनके बारे में। इन्होंने एक इतना अच्छा कार्य कर दिया हमारे इलाके में 84 में, एक ऐसी नवीनता पैदा कर दी, एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लाकर हमारी 84 को सौंप दिया। जो इसका कार्य था, जो इसका काम था, उसने कर दिया। अब ये काम इस 84 के हाथ में आगे सफल बनाना, इसका सहयोग देना, परमात्मा से साक्षी कहकर हम ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्य जो इसने किया है, आपके विचारों से, आपके सहयोग से, आपकी उम्मीदों से, आपको अपना सिरताज समझकर ये इस काम के लिए तैयार हुआ है। और मेरी आप सबसे यही विनती है, इस बच्चे के साथ आप तन से, मन से, धन से लग जाएं, उसे सफल बनावें। ये कांग्रेस सरकार आ रही है और कांग्रेस सरकार जब हरियाणा में आ रही है तो ये उन कामों को करवाएगा जो आज तक हमारे इलाके में काम नहीं हुए। कोई डिग्री कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसी संस्थान। देखो सड़कें, गली, वो ये तो बनती रहती हैं। आज सड़कें बन गई, आज गली बन गई, आज फलानी बात बन गई। ये तो आज बननी है तो 10 साल के बाद फिर वो नीचे आ जाती हैं। और कोई ऐसा कार्य जो आज तक बड़े बड़े नेताओं ने नहीं किया हमारे इलाके में, ये बच्चा उस कार्य को आपको करके आपके हाथ में दिलाएगा। और नए बच्चे जब उनमें जाएंगे, हमारे मेडिकल कॉलेजों में, अच्छी संस्थाओं में, तो बेरोजगारी दूर होगी और हमारा इलाका आगे चमकेगा। परमात्मा से मेरी तो यही विनती है, प्रभु इन्हें सुदबुद्धि तो आपने दे रखी है, इनकी आयु लंबी हो और इन्हें सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, मेरी राम राम। आज मैं आप सबके बीच में एक नेता के रूप में नहीं, आप सबके बेटे के रूप में आया हूँ। नेताजी और बाबूजी तो बहुत देखे हैं, लेकिन आपकी पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई बेटा आपके बीच में आया है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी की टिकट हमें दी है, ये आप सबके बिना आशीर्वाद के संभव नहीं था। ये सब आप सबके आशीर्वाद और कृपा से ही आई है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आई है। तो इस टिकट में आप हमारी ताकत बनिए, क्योंकि हम अकेले तो टिकट ला सकते थे, लेकिन अकेले इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। अगर आप सब हमारी ताकत बनोगे, मेरी ताकत बनोगे, तो हम बहुत आगे तक इसको ले जाने का काम करेंगे। हमारे एरिया में हमेशा आज तक ये होता रहा है कि हमारे जो पहले पूर्व में विधायक बनते रहे हैं, वो हमेशा ऑपोजिट सरकार के बनते रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि अभी भाजपा सरकार में भाजपा के विधायक थे, वो भी अपने घर के ही हैं, कोई बाहर के नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। और आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है हरियाणा में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ दे, हमारी ताकत बने, हमें अपना आशीर्वाद दें।
ताकि हम इस सरकार में अपना सहयोग डालें, हम भी इसके साथी बने सरकार के, ताकि हमें 5 साल ये सुनने को ना मिले कि आप कोई काम के लिए जाएं, कोई काम हो इस हमारे एरिया के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, कोई विकास के लिए, कोई हमें ये सुनने को ना मिले कि जी मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं क्या करूं। क्योंकि अक्सर हमारा तिगांव विधानसभा में यही सुनते आते थे हम लोग 15-20 साल से कि जी मेरी तो सरकार ही नहीं है। तो 5 साल यही सुनने को मिलता था। अब हमारे पास सिर्फ मात्र 10 दिन की मेहनत बची हुई है। आप ये 10 दिन मुझे दे दो, मैं 5 साल आपको दे दूंगा। आप ही विधायक बनने जा रहे हो, मुझे विधायक नहीं बनना जी, मैं तो आपका बच्चा हूँ। तो ये 10 दिन अगर आप मुझे दे दोगे, मेरे साथ जुड़ जाओगे, ये ताकत को और मेरी आवाज़ को बढ़ा दोगे, मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा दोगे, आप मेरे बड़े बुजुर्गों, तो मैं 5 साल अपने जिंदगी के आपको नाम देने का काम करूंगा और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज तक इस क्षेत्र के लिए किसी ने नहीं सोचा। हर आदमी अपने लिए सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा हमें इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई विधायक के पास अपने स्वार्थ